डॉक्टर अमित महाराज मोस्ट वेलकम करते हैं। और अब हम ये नहीं बोलेंगे कि आप मेरा वीडियो रेगुलर बोलें, कि बहुत सारा स्टूडेंट्स का कंप्लेन रहता है जो सारा बार बार वीडियो बोलते हैं जो रेगुलर डालेंगे, डालते नहीं। इसलिए जब जब हम रेगुलर बोलते हैं तो इरेगुलर हो जाता है वीडियो, इसीलिए आप केवल डालेंगे, काम करेंगे, बाकी आप लोग प्रॉफिट उठाइए। देखिए पार्ट 2 आपको जेनेटिक्स हम बना दिए थे वीडियो, पिछले वीडियो आप लोग देखे भी होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, और मेरा इंट्रोडक्शन और बायोलॉजी ज़रूर देखें। और आज हम पार्ट 3 जो है जेनेटिक्स पढ़ा रहे हैं, है ना, जेनेटिक्स पार्ट 3, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं जेनेटिक्स पार्ट 3 का। क्वेश्चन है द टर्म offspring is strictly used for ऑप्शन नंबर 1 है स्ट्रिक्टली यूज फॉर किसके लिए, तो सेक्सुअली डिराइव्ड इंडिविजुअल, सेक्सुअली डिराइव्ड इंडिविजुअल, नेक्स्ट ऑप्शन है asexually derived individual, asexually derived individual, नेक्स्ट ऑप्शन बोथ, नेक्स्ट ऑप्शन नन। तो क्वेश्चन आपको फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, द टर्म ऑफ स्प्रिंग इज स्ट्रिक्टली यूज फॉर। कह रहा है क्वेश्चन, तो ऑफ स्प्रिंग टर्म किसके लिए हम स्ट्रिक्टली यूज कर सकते हैं, खास करके स्ट्रिक्टली का क्या मतलब यहाँ, खास कर सेक्सुअली डिराइव्ड इंडिविजुअल के लिए, एसेक्सुअली डिराइव्ड इंडिविजुअल के लिए, कि बोथ के लिए, कि नन के लिए। तो आइए इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। हम अभी अब आगे टॉपिक्स पढ़ाते हैं ऑफ स्प्रिंग, और हम उम्मीद करते हैं जो आपको इसका आंसर खुद मिल जाए, और इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम एक्सपेक्ट करते हैं और रेटिंग भी करते हैं जो आप लोग सही दीजिएगा आंसर। आइए अब हम टर्म पढ़ा रहे हैं ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग, तो इज द टर्म, यानी द टर्म of spring, the term of spring is strictly used for sexually derived individual। किसके लिए, sexually derived individual के, sexually derived individual के लिए, है ना। The term of spring is strictly used for किसके लिए, तो sexually derived individual के लिए, क्लियर। और ऑफ स्प्रिंग जो होगा, कोई भी ऑफ स्प्रिंग इज बाइपेरेंटल इन ओरिजिन, बाइपेरेंटल इन ओरिजिन। मतलब कहने का क्या मतलब, जो दो पेरेंट मिल करके कोई जो यंग वंस को प्रोड्यूस करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे, क्लियर। आइए इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा, जो कैसे ऑफ स्प्रिंग रिप्रोड्यूस होता है आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकली। तो नहीं आपको बोर्ड पर केवल एक इमेजिनेशन के थ्रू जो है आप कल्पना कीजिए। आइए देखिए, हम इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, फिर भी ये साइन अभी बताते हैं। मेल है ये साइन फीमेल का है ना, फीमेल का है। जैसे मान लीजिए मेल है इधर फीमेल है ना। मेल, चलिए मेल में एक नाम ले लेते हैं, मोहन, है
है ना। मोहन नाम ले लेते हैं मेल का। चलिए ये आप लोगों को हंसने के लिए इधर जो है मोहनिया ले लेते हैं, है ना, उसकी फीमेल का नाम है ना। चलिए ये इसकी फीमेल है ना, मोहन की फीमेल मान लीजिए मोहनिया है, इससे इसका मैरिज है। अब मेल है तो मेल के पास क्या होगा, मेल जर्म सेल होगा या यूं कहे मेल गैमेटोसाइट होगा, है ना। तो मेल है क्या, मेल गैमेटोसाइट, इसके पास क्या होगा, मेल गैमेटोसाइट होगा, है ना, मेल गैमेटोसाइट होगा, है ना। या यूं कहे मेल जर्म सेल होगा, है ना, मेल जर्म सेल। अच्छा, फीमेल के पास जो है तो क्या होगा, फीमेल गैमेटोसाइट होगा, क्या होगा, फीमेल गैमेटोसाइट, क्लियर। या यूं कहें फीमेल जर्म सेल, है ना, जर्म सेल है। अब आइए तो मेल गैमेटोसाइट कहेंगे किसको, ऐसे ही आपको हम बताते हैं। चलिए इस गैमेटोसाइट को हम बाहर निकालते हैं, है ना, गैमेटोसाइट को बाहर निकालते हैं। चलिए इस वर्ड का ऑपरेशन करते हैं, है ना। गैमीटो वर्ड मीन्स होता है क्या, गैमीट, है ना, गैमीट। साइट वर्ड सेल तो अभी हम नहीं दिए हैं वीडियो, लेकिन सेल जब पढ़ाएंगे तो अभी केवल इतना ही समझिए, साइट में सेल, है ना। लेकिन जब हम सेल पढ़ाएंगे तो बताएंगे साइट वर्ड जो है सेलुला से बना है ना, लैटिन में, और ग्रीक में काइटोस से बना है ना। तो साइट मीन्स होता है सेल, है ना। तो ऐसे समझिए मोटा मोटी, जो गैमेटोसाइट उसको बोलेंगे जो द सेल व्हिच फॉर्म गैमीट, मतलब ऐसा सेल जो क्या बनाए, गैमीट बनाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, है ना, गैमेटोसाइट, सेल व्हिच फॉर्म गैमीट, मतलब ऐसा सेल जो गैमीट बनाए उसको हम क्या बोलेंगे, गैमेटोसाइट, है ना। गैमेटोसाइट सेल दो तरह का होता है, मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट, है ना। तो मेल गैमेटोसाइट जो है वो मेल गैमेटोसाइट क्या होगा, तो जैसे कि मेल गैमेटोसाइट में है टेस्टिस, क्या, टेस्टिस, है ना। आइए इसको आप लोग लिख लीजिए, है ना, अलग कहीं, यहाँ पर मत लिखिएगा, ये हम ऐसे ही वर्ड ब्रेक कर दिए आपको समझने के लिए, यहाँ मत लिखिएगा, अलग कहीं लिख लीजिएगा कॉपी पर। आइए तो टेस्टिस, अच्छा कभी कभी आप बुक में देखे होइएगा टेस्टिस ऐसे लिखा हुआ भी रहता है, कहीं कहीं बुक में टेस्टिस ऐसे भी लिखा रहता है ना। तो आप इसका ये मतलब नहीं समझ रहे, कई सारा स्टूडेंट हमारे पास लेकर पहुंच जाता है अंडरलाइन करके, सर देखिए ना गलती लिख दिया है ना। या कहीं कहीं हम ही अगर लिख देते हैं कहीं आई कहीं ए, तो स्टूडेंट कहता है सर आपसे मिस्टेक हो गया, है ना। तो आप लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम लोग मेरा स्टूडेंट है, ये सब डाउट क्लियर होनी चाहिए। देखिए यहाँ आई है और यहाँ ये है ना, ई है। अब आइए तो ये जो टेस्टिस है ये सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर, और ये जो टेस्टिस है ये प्लूरल है ना। मतलब जब कहीं एनसीईआरटी ने ये ऐसा लिखा है तो आप सभी जानते हैं मेल के पास दो टेस्टिस होता है, तो उस दोनों का बात कर रहा है ना। लेकिन जब कभी ऐसा लिखा है तो ऐसा कभी कोई डायग्राम में लिखा रहता है, वो एक पार्टिकुलर टेस्टिस का डायग्राम बताते हैं, तो वहाँ ये लिख देता हूँ, क्लियर। तो ये सब डाउट आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, हम कुछ भी काट नहीं रहे हैं आपका वीडियो, ऐसा नहीं जो हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं तो कुछ कट कर दें और क्लास में कुछ कट कर दें, ऐसा नहीं है। आप लोग बने रहिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को, हम पूरे दिल से पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कट नहीं कर। आइए स्टूडेंट्स एक बात और आप लोगों को बता दें, जो आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं कई सारे बच्चा पीछे पढ़ रहा है और गरीब स्टूडेंट्स भी है, और मेरा कई सारा स्टूडेंट्स कॉलेज क्वालिफाई किया है ना। और हो सकता है हम लास्ट में आपको उस स्टूडेंट से इंट्रोडक्शन भी करवा दें, ठीक है ना। लेकिन अभी आप केवल पढ़ने से मतलब रखिए, है ना। हम ये नहीं कहते हैं कि हम ये हैं, हम वहाँ से पढ़े हैं, हम ये डॉक्टर हैं,
ऐसा कुछ नहीं, हम एक ही चीज जानते हैं, काम बोलता है आप पढ़िए, ठीक है ना। आइए, तो टेस्टिस जो है, कोई भी ह्यूमन अगर मेल है ऑब्वियसली ये डिप्लॉयड होगा या यूं कहे डाइप्लॉयड होगा। क्लियर। अब देखिए तो 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू कोई भी जो सेल है, ये टेस्टिस क्या है, मेल गैमेटोसाइट है, सेल है तो डिप्लॉयड होगा, और यूं कहे बाइप्लॉयड होगा, है ना। और 2x इज इक्वल टू कितना 46 क्रोमोसोम होगा। क्लियर। इधर फीमेल है, इसमें भी वही सेम बात है ना, 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू कितना 46। क्लियर। अब आइए, जो 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 46 है यहाँ, है ना। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा, सर देखिए हम कई बार ऐसे स्टूडेंट जो कोटा पढ़ करके भी चला आता है, लेकिन उसको डिप्लॉयड, बाइप्लॉयड, मोनोप्लॉयड, हैप्लॉयड इस सब में इतना प्रॉब्लम रहता है, और क्या बताएं हम, क्रोमोसोम में भी उसको दिक्कत रहता है। क्लियर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये दिक्कत नहीं हो, है ना। आइए, तो जैसे कि हम यहाँ पर कुछ बताते हैं, ये सब जो साइड में इधर बता रहे हैं, है ना, उसको आप लोग अलग लिखिएगा, यहाँ पर नहीं, क्योंकि उतना ये अलग बात यहाँ बता रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम जो है ऑफ स्प्रिंग बता रहे हैं, तो यहाँ नहीं लिखेगा, अलग जगह, मेथड इसी से रिलेटेड है, लेकिन दूसरे पेज पर लिखेगा। आइए, जैसे कि 2n कहीं लिखा मिले तो इसका मतलब होता है डाइप्लॉयड। क्या होता है, डाइप्लॉयड। क्लियर। और अगर कहीं 2x लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है क्या, बाइप्लॉयड, है ना। लेकिन आइए हम इस सबको काफी डिटेल से आप लोगों को बताते हैं, है ना। जैसे कि n लिखा रहे मतलब क्या, हैप्लॉयड, है ना, हैप्लॉयड। अगर 2n लिखा रहे मतलब क्या, डाइप्लॉयड, डाइप्लॉयड। अच्छा, कई जगह स्टूडेंट इसको 2n को बाइप्लॉयड भी लिख देता है ना, बाइप्लॉयड। ऐसा लिखना एकदम गलत हो जाएगा, है ना। कहिएगा ऐसा सर क्यों, वो भी बताते हैं। क्लियर। अब देखिए हम, जैसे कि x को हम बोलेंगे क्या, मोनोक्लोराइड, मोनोक्लोराइड। क्या बोलेंगे, मोनोक्लोराइड, है ना। अगर मान ले इसको अगर आप हैप्लॉयड बोलते हैं, हैप्लॉयड बोलते हैं, तो ये गलत है ना, ऐसा बोलना एकदम गलत। क्यों, हम वो भी बताएंगे, है ना। अगर 2x लिखा है इसका मतलब क्या, डाइप्लॉयड, सॉरी बाइप्लॉयड, बाइप्लॉयड। लेकिन अगर आप इसी को ऐसा लिख दें, डाइप्लॉयड लिख दें, है ना, तो ये गलत है ना। देखिए ये कंफ्यूजन सब क्लियर कीजिए, ऐसा कोई टीचर नहीं बताता, हम तो बहुत सारा यूट्यूब चैनल देखते हैं, है ना। आप पटना हो, कोटा हो का सबका स्टूडेंट्स मेरे पास आता है पढ़ने, तो हम देखते हैं ऐसा डाउट क्लियर नहीं है किसी का, हम आपको क्लियर करते हैं। आइए, अगर 3x रहे तो हम इसको ट्राइप्लॉयड बोलेंगे, है ना, ट्राइप्लॉयड बोलेंगे। अगर 4x रहे तो इसको टेट्राप्लॉयड बोलेंगे, है ना, टेट्राप्लॉयड। ये सब बात अलग पेज में लिखेगा, है ना। अगर इसी तरह 6x रहे, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, हेक्साप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड। अब आप कहिएगा सर आप 6x तक गए हैं, है ना, तो हम आगे म्यूटेशन पढ़ाएंगे तो हेक्साप्लॉयड, है ना, बताएंगे जो कैसे अभी जो न्यू वर्ल्ड व्हीट है ना, न्यू वर्ल्ड व्हीट है, ये कैसे डेवलप किया है, तो वहाँ पर ये सब हेक्साप्लॉयड का भी यूज होगा म्यूटेशन जब पढ़ाएंगे, है ना। डियर स्टूडेंट्स, हम म्यूटेशन आपको 30 पेज में पढ़ाएंगे, इसलिए आप बेफिक्र रहिए और अच्छे से बने रहिए, है ना। हेक्साप्लॉयड तो 6x है। अब इसी तरह एंड सो ऑन कर दे nx बात करें तो पॉलीप्लॉयड, क्या, पॉलीप्लॉयड, है ना। आपको देखने में दिक्कत होगा, हम स्पेलिंग बोल देते हैं POLYPLOID, पॉलीप्लॉयड। अब आखिर ये मोनोप्लॉयड है क्या, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन घूम रहा होगा, है ना। तो हम इसको अभी बहुत अच्छे से क्लियर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन बना देते हैं। जो मोनोप्लॉयड बोलेगा वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना। हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे उसको, लेकिन फिर भी यहाँ देख लीजिए, हम लिख देते हैं वन कंप्लीट
सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो यूं कहे बाइप्लॉइड को हम बोल सकते हैं टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना, टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर, दो सेट है कंप्लीट, है ना। इसी तरह 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट है ना। और उसके बाद मैनी सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, सर अभी भी क्लियर नहीं हुआ ये सेट क्या और कंप्लीट सेट क्या है। तो हम आपको बोलेंगे थोड़ा सा है ना, पहले ये क्लियर हो। और ये हैप्लॉइड डाइप्लॉइड क्या है, तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जो आखिर कैसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो डाइप्लॉइड होता है, मतलब वो फादर और मदर दोनों के मिलने से बनता है जो भी ऑफस्प्रिंग होता है ना। इस सब को आगे हम क्लियर करेंगे, अभी बस इतना ही है। अभी हम पढ़ा रहे थे ये, तो ऑफस्प्रिंग बताने के टर्म में ये सब भी जानना जरूरी है। आइए हम सेट ऑफ क्रोमोसोम को यहाँ क्लियर करते हैं। देखिए तो जैसे कि ये मेल है, तो मान लीजिए इसके पास 46 क्रोमोसोम है, तो आखिर इसका भी तो मम्मी पापा होगा। मान लीजिए इसका मम्मी पापा का नाम है सुरेश सिंह है, मम्मी का नाम है विनीता सिंह, है ना, मान लीजिए, ठीक है ना। तो एक सेट इसको जो है सुरेश सिंह से मिला होगा और एक सेट विनीता सिंह से मिला होगा, मान लेते हैं, है ना। आइए तो जैसे कि इसको हम इधर बताते हैं, दो सेट है, है ना, ये फर्स्ट, सेकेंड और 23, है ना। तो देखिए यह एक पूरा का पूरा सेट है। अच्छा एक चीज, ये जो सेट है ये पेरेंटल साइड से मान लीजिए आया है, तो यह जो है मैटरनल साइड से आया, मतलब P फॉर पेरेंटल, या यूं का है अगर याद रखने का P फॉर पापा, M फॉर मम्मी, है ना, सीधा याद रखिए। एक सेट पापा से मिला, एक सेट मम्मी से मिला, मतलब कोई भी इंडिविजुअल में 23 क्रोमोसोम जो है सो पापा से मिलेगा और 23 क्रोमोसोम जो है सो मम्मी से मिलेगा, है ना। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है ना। तो कहने का मतलब यह एक पूरा का पूरा एक सेट पापा के तरफ से मिला, तो इसीलिए इसको हम एक्स बोले, है ना। तो उसी तरह से मम्मी से भी तो एक सेट मिला, इसीलिए इसको भी हम लोग एक्स बोलेंगे। तो बोलिए एक्स और एक्स, 2x हो गया ना, हो गया। और चूंकि एक सेट मम्मी के तरफ से मिला है, हाफ सेट है n, और हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम मम्मी से मिला और हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम किससे मिला है, पापा से, तो n हो गया ना, है ना। अब उसके बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो 23 इधर है और 23 इधर है, तो बोलिए 46 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। अब चलिए इसके इधर लड़की को देखते हैं जो आखिर इसको क्या है ना, इसका भी क्रोमोसोम देखते हैं, है ना। ये मोहनिया है, इसको देखें, है ना, आप देखें, ये फर्स्ट है, सेकेंड है और 23 है, इस तरह से अरेंज होगा, है ना। तो यह इसको भी जो है एक सेट जो है तो मम्मी के तरफ से मिला होगा। मान लीजिए इसकी मम्मी का नाम है, मान लेते हैं एक्स देवी, मान लेते हैं, है ना, और पापा का नाम वाई, है ना। तो आइए एक सेट इसको मम्मी के तरफ से, पापा के तरफ से मिला था P, मम्मी के तरफ से एक सेट मिला तो M, है ना, मतलब पैटर्नल साइड और फ्रॉम मैटरनल साइड, क्लियर। और इधर से भी एक सेट मिला है, तो दो सेट है, तो एक सेट है, तो एक सेट को हम बोले थे ना, याद है, अभी जस्ट बताया था, एक्स मीन्स मोनोक्लोराइड, मोनोक्लोराइड मीन्स वन कंप्लीट सेट, तो एक कंप्लीट सेट, है ना। और फिर इधर एक कंप्लीट सेट, तो दो कंप्लीट सेट, है ना, तभी तो 2x बोलते हैं, है ना। और हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम पेरेंटल साइड से आया है इसीलिए n, और हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम मैटरनल साइड से आया है इसीलिए n, तो n 2n हो गया ना। और 23 इधर और 23 इधर, बोलिए 46 हुआ कि नहीं, है ना।
बहुत लोगों को तो क्रोमोसोम का ही यही सब क्लियर नहीं है। अब आइए, जो चलिए ये टेस्टिस है, और इधर जो है फीमेल गेमिटोसाइट में क्या होगा, ओवरी होगा, ओवरी है ना, ओवरी। अब देखिए, तो इसका भी रिडक्शन होगा और इसका भी रिडक्शन होगा, रिडक्शन है ना, रिडक्शन बोले या मियोसिस बोले, है ना, मियोसिस बोले, है ना, तो दोनों का होगा। चूंकि यह एक्चुअली टेस्टिस है, डिप्लॉयड सेल है, तो आखिर इसका जो गैमीट बनाएगा तो मियोसिस के थ्रू बनाएगा, क्लियर, माइटोसिस के थ्रू नहीं। अगर आप लोग सेल डिवीजन पढ़े होंगे तो थोड़ा नॉलेज होगा, व्हाट इज मियोसिस, व्हाट इज माइटोसिस, क्लियर। मियोसिस में जो है तो क्या होता है, जो हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नंबर हो जाता है ना। मियोसिस जब होता है तो मदर सेल के रेस्पेक्ट में डॉटर सेल में हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नंबर हो जाता है ना। तो आप लोग मियोसिस पढ़े भी होंगे तो पता होगा, जो रिगार्डिंग क्रोमोसोम मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन, है ना, आप लोग पढ़े होंगे। तो आइए, यहाँ मियोसिस होगा, अभी हम मियोसिस में जाना नहीं चाहते हैं, है ना। ऐसे हम आपको मोटा मोटी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डिप्लॉयड सेल है ना, मान लीजिए डाइप्लॉयड सेल है, इसका अगर रिडक्शन होगा या यूं कहें मियोसिस होगा, तो सीधा समझिए ये 4 तरह का 4 हैप्लॉयड सेल बनाएगा, मोटा मोटी समझिए कितना, 4 हैप्लॉयड सेल। तो देखिए, ये जो है अमाउंट ऑफ डीएनए घट गया ना, है ना, 2n से क्या हो गया n, है ना। ये अगर मदर सेल है, मदर सेल है, और ये सारा क्या है, डॉटर सेल है, तो डॉटर सेल। अच्छा, ये क्वेश्चन है, हम आगे आपको सेल में हालांकि ये क्लियर करते हैं, जो व्हाई नॉट इट इज कॉल्ड एज सन सेल्स, है ना। आखिर इसको डॉटर सेल ही क्यों बोले, तो अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और नहीं तो वेटिंग कीजिएगा मेरा सेल का, ठीक है ना, हम सेल में इसको क्लियर करेंगे, है ना। आइए, तो रिडक्शन में तो समझ, ये मियोसिस में कोई भी डिप्लॉयड सेल का रिडक्शन होगा तो हैप्लॉयड सेल बनता। ये बात क्लियर हो गया, मोटा मोटी हम जान करके मियोसिस अभी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ा रहे हैं जेनेटिक्स तो दिक्कत है, उधर मोटा मोटी आपको एक आइडिया दे दिए। माइटोसिस में जो है कोई भी 2n सेल है तो वो 2n ही बनता है। जैसे मान लीजिए कोई भी डिप्लॉयड सेल है ना, 2n सेल है, अगर इसमें बोले माइटोसिस हुआ, माइटोसिस हुआ, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली है या 1 से 2 सेल बनाएगा, लेकिन दोनों 2n ही हो, ये दोनों डॉटर सेल में जैसा इधर है वैसा ही इधर होगा, क्लियर। मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए नहीं घटेगा। अब आपके दिमाग में कुछ सर बार बार आप अमाउंट ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम करते हैं, ये क्या है, तो हम कहेंगे ये सब सेल का बात है ना। आप इंतजार कीजिए, है ना, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। अभी अगर उधर जाएँ तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना, सब्जेक्ट से डिस्ट्रैक्ट कर जाएंगे। अब आइए, तो जब ये डिप्लॉयड सेल है, रिडक्शन होगा तो ये हैप्लॉयड हो जाएगा। तो देखिए, अगर ये मेल गैमीटोसाइट है तो ये क्या बनाएगा, मेल गैमीट बनाएगा। क्या बनाएगा, मेल गैमीट, है ना, मेल गैमीट बनाएगा। और यह अगर फीमेल गैमीटोसाइट है तो रिडक्शन, आफ्टर रिडक्शन दे फॉर्म क्या, फीमेल गैमीट, है ना, ये फीमेल गैमीट, है ना। अब आओ टेस्टिस, तो टेस्टिस क्या बना, मेल गैमीट होता क्या है, स्पर्म। क्या होता है, स्पर्म। कोई गलती से एग मत बोल दीजिएगा, है ना, स्पर्म। आप देखिए स्पर्म, यहाँ देखिए 2n है तो इसका हाफ, चूंकि मियोसिस हुआ है ना, तो मियोसिस हुआ है तो 2n का क्या बोलिएगा, n, है ना। 2x का क्या बोलिएगा, x। 46 का कितना बोलिएगा, 23, चूंकि हाफ आता है गैमीट में, है ना। अभी जस्ट आपको समझाएं। इधर देखिए फीमेल गैमीट है, तो फीमेल गैमीट जो है क्या होगा, ओवरी जब मियोसिस करेगा तो क्या बनाएगा, एग बनाएगा। क्या बनाएगा, एग, है ना। अब कोई स्टूडेंट के दिमाग में घूम रहा होगा, सर एग कि ओवम, तो ओवम बोले तो एग बोले, है ना, दोनों बतवा सेम बट डिफरेंस इज तनी मनी है। अब आइए, तो एक्चुअली ये बायोलॉजिकल वर्ड है ना। अब आइए, कहने का मतलब
जो ओवम, अब कहीं कहीं देखिएगा आप बुक में लिखा हुआ ओवम, है ना, और कहीं कहीं देखिएगा लिखा हुआ ओवा, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ वर्ड्स, है ना। तो दिस इज आल्सो सिमिलर, दिस इज आल्सो प्लूरल, है ना, ये सिमिलर है और ये प्लूरल वर्ड है। क्लियर, मतलब ओवम बोले तो एक एग की बात कर रहे हैं, ओवा बोले तो बहुत सारे एग की बात कर रहे हैं, है ना। अब आइए, तो ये क्लियर हो गया, इसको यहाँ से हम इरेज कर दे रहे हैं, आप अलग कहीं लिख लीजिएगा, है ना। अब आइए, तो या एक बोले या यूं कहें यहाँ ओवम, है ना। अब देखिए यहाँ 2n है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ आएगा, n 2x है तो x और 46 है तो 23। क्लियर, अब ये क्लियर हो गया। अब हम इसको, अब चूंकि हम तो बोले ही हैं जो गैमीट में पेरेंट से हाफ है, ये बात तो बोले हैं, तो 2 सेट है तो कोई एक सेट आएगा, है ना। तो चलिए एक सेट क्रोमोसोम आ गया, यहाँ 2 सेट है, कोई एक आ गया इसका मॉन का इसमें, है ना। तो एक सेट दिखाते हैं, है ना, और सेकंड, है ना। और इसका भी गैमीट में कोई एक सेट आ गया, है ना। तो अब देखिए दोनों गैमीट में हाफ हाफ उधर क्रोमोसोम आ गया है। अब मेल गैमीट इधर है और इधर फीमेल गैमीट है, तो दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। तो अब तो मेरे पास यहाँ जगह ही नहीं है ना, हम आपको एक कुछ देर देते हैं, आप इसको लिख लीजिए। अब हम तो इसको इरेज करेंगे, यही सेम चीज़ फिर से लिखेंगे, यहाँ हम स्टार लगा देते हैं, है ना। यही चीज़ हम फिर इरेज करके फिर से लिखेंगे, यहाँ डबल स्टार, ठीक है। फिर से चूँकि जगह नहीं है, बहुत छोटा है, फिर से हम इरेज करके लिखते हैं, तो हमको दोबारा मेहनत करना पड़ा स्टूडेंट्स। अब देखिए जो इधर मेल गैमीट है, इधर फीमेल गैमीट है, ये दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन। कहीं कहीं आप फर्टिलाइजेशन देखिएगा ऐसे लिखा हुआ, है ना, ऐसे भी लिखा हुआ दिखेगा, और कहीं कहीं देखिएगा फर्टिलाइजेशन ऐसे भी लिखा हुआ, है ना, ऐसे भी लिखा हुआ, दोनों बात सेम, ठीक है ना। आप जैसे लिख लीजिए दोनों सही, है ना। फर्टिलाइजेशन बोले या यूं कहें सिंगैमी, है ना, है ना। तो फर्टिलाइजेशन, अगर कोई पूछे आपसे जो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, तो आप सिंपल वर्ड में आंसर दीजिएगा, है ना। सोचने की ज़्यादा जरूरी ही नहीं है। ये फ्यूजन ऑफ बोथ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एज क्या, फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी। अगर सिनगैमी को हम ब्रेक करें तो सिन वर्ड मतलब ये होता है क्या, फ्यूजन। गैमी वर्ड गैमोस से बना है, गैमोस मीन्स क्या होता है, अगर एक्चुअल लिटरल मीनिंग पर जाकर बात करें तो गैमोस मतलब होता है मैरिज, है ना। तब ऐसे लीगली तो यही है ना, मैरिज के बाद ही मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। क्लियर, तो उतना अंदर नहीं जाना है, सीधा समझिए सिन मीन्स क्या, फ्यूजन, गैमी मीन्स क्या, गैमीट का फ्यूजन, है ना। गैमीट का फ्यूजन यहाँ होगा ना। आइए, तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जो एक स्ट्रक्चर बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, जाइगोट, है ना। क्या हो गया, जाइगोट, है ना, या जाइगोट बोल सकते हैं, आपका जैसा प्रोनाउंसिएशन, है ना। आइए, तो जाइगोट बना। अब इस जाइगोट का फर्दर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा, इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा। जब ये इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा तो जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो का फिर फर्दर डेवलपमेंट हो जाएगा तो क्या बनेगा, है ना। फर्दर डेवलपमेंट हो जाएगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा,
क्या बनेगा, फीटस बनेगा, है ना। अब फीटस बना, एक चीज यहाँ देखिए, ध्यान देने वाली बात, ये दोनों तो फ्यूज हो गया है ना, एन एन यहाँ क्या हो जाएगा, है ना, एन एन 2n हो गया, है ना। अब एक्स एक्स क्या हो गया, 2x हो गया, है ना। 23 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, है ना। तो ये सब डिप्लॉयड है, यहाँ भी 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू 46 हो जाएगा, है ना। 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू 46 हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है। अब इस फीटस का बर्थ होगा, है ना, जब ये इसका क्या हो जाएगा, बर्थ होगा, है ना। बर्थ आप सभी जानते हैं, बर्थ जो है वजाइनल चैम्बर के थ्रू होता है, क्लियर। तो जब ये इसका बर्थ होगा तब ये क्या कहलाएगा, ऑफस्प्रिंग, है ना, क्या कहलाएगा, ऑफस्प्रिंग, क्लियर। तो ऑफस्प्रिंग तब तक नहीं बोलेंगे जब तक कि दो पेरेंट नहीं हुआ, क्लियर। मतलब ये ऑफस्प्रिंग भी डिप्लॉयड यूं कहें, अच्छा ये ऑफस्प्रिंग इक्वल टू 2x इक्वल टू 46। चलिए ये जो बच्चा हुआ है ना, इसका नामकरण करते हैं, मोहन था, वो मोहनिया थी, है ना, दोनों का बेटा है ना, तो इसका नाम सोहन है ना, है ना, ये सोहन है ना। अब इसमें एक सेट मम्मी का है, एक सेट पापा का है, तो इधर मोहन था ना, तो चलिए ये मोहन वाला इधर जाएगोट में दिखा देते हैं, है ना, इधर मोहन का था, है ना, थोड़ा छोटा बनाते हैं, इधर मोहनिया का क्रोमोसोम दोनों, फर्स्ट सेकेंड 20, मतलब यूं का 23 इधर 23 इधर 46 यहाँ हो गया ना। अब आइए तो इसके पास 46 हो गया, है ना। तो अब आप सबों को क्रोमोसोम क्लियर हो गया ना, जो किस तरह से डिवीजन होता है, कैसे मतलब जाता है ऑफस्प्रिंग में क्रोमोसोम, पेरेंट का कैरेक्टर। और हम सभी जानते हैं जो कैरेक्टर जो है तो क्रोमोसोम के थ्रू ही जाता है ना, पेरेंटल कैरेक्टर, है ना। एक्चुअली क्रोमोसोम के अंदर ही ना डीएनए रहता है, और डीएनए पर ही ना जीन रहता है। अभी आगे हम आपको डिटेल बताएंगे, यूँ कहें हम इसका ऑपरेशन कर देंगे आगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल देखिए, आपको हमेशा एक बात हम बताते हैं, हम बायोलॉजी का ऑपरेशन करते हैं, है ना। जब तक कि आप बायोलॉजी का ऑपरेशन नहीं कीजिएगा तब तक आप आदमी का ऑपरेशन नहीं कर सकते, हमेशा याद रखिएगा। इसलिए बायोलॉजी का पहले ऑपरेशन करना, देन आपको आदमी का करना। अगर बायोलॉजी का ऑपरेशन में फंस गए तो आदमी का ऑपरेशन क्या, पेट में कैंची छोड़ दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना ऑफस्प्रिंग। अब आइए, एक टर्म है, जब ऑफस्प्रिंग पर आ ही दिए एक टर्म क्लोन बता, है ना। हम उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे ये, ठीक है। आइए, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम उम्मीद करते हैं जो आपको शुरुआत में जो हम एक क्वेश्चन किए थे, जो द टर्म ऑफ स्प्रिंग इज यूज्ड फॉर, उसका आंसर आपको मिल गया होगा, और आप लोग बना लीजिए, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता दीजिए। आइए, अब आपको क्लोन बताते हैं, है ना। क्लोन किसको कहते हैं, क्लोन, है ना, क्लोन देखें तो क्लोन किसको बोलेंगे, तो एज 2 और मोर जेनेटिकली एंड morphologically genetically and morphologically identical individual of a parent. अब आइए, क्या बोले हम,
एक एक वर्ड को क्लियर करते हैं। जो टू और मोर मतलब दो या दो से अधिक, जेनेटिकली मतलब जेनेटिक्स भी सेम, एंड मॉर्फोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकली वर्ड का मतलब होता है क्या, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको मॉर्फोलॉजिकली बोलते हैं, है ना। आइडेंटिकल मीन्स क्या होता है, सिमिलर इंडिविजुअल, मतलब सिमिलर इंडिविजुअल होगा किसका, तो कोई पेरेंट का, है ना। ऑब्वियसली है इज मोनो पेरेंटल इन ओरिजिन, मोनो पेरेंटल इन ओरिजिन, है ना। इज मोनो पेरेंटल इन ओरिजिन, मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल पेरेंट, मतलब एक ही पेरेंट से ये प्रोड्यूस होगा। अब ऑब्वियसली है जब एक पेरेंट होगा तो एसेक्सुअल मेथड से होगा, तो आप इसको कह सकते हैं इज प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल मेथड, क्लियर। किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होगा, एसेक्सुअल मेथड के द्वारा, क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, इन केस ऑफ माइक्रोब्स, है ना, पहले हम बताते हैं इन केस ऑफ माइक्रोब्स के केस में बताते हैं, किसके केस में, माइक्रोब्स के केस में। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी जो माइक्रोब्स है वो रिप्रोड्यूस करेगा वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, क्लियर। अब जैसे कि मान लीजिए अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सब आपको डिटेल में तो हम पढ़ाए ही हैं, है ना। मतलब अभी आप लोगों को वीडियो पर तो नहीं डाले हैं, स्टूडेंट लोगों को तो पढ़ा दिए हैं। अब आइए आप लोगों को भी वीडियो पर भी पढ़ा देंगे। तो आइए, जैसे कि मान लीजिए कोई एक माइक्रोब्स है, मान लेते हैं हम यह एक माइक्रोब्स है ना, माइक्रोब्स है, ये वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, वेजिटेटिव या एसेक्सुअल, हम पूरा लिख देते हैं वेजिटेटिव, है ना, वेजिटेटिव या यूं कहें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, है ना, वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, है ना, रिप्रोडक्शन करेगा। तो वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर ये माइक्रोब्स करेगा तो यह अपने ही जैसा, है ना, बहुत सारा यंग वंस को डेवलप करेगा, है ना। हम यहाँ इतना ही दिखा रहे हैं, ऐसा है जो इतना ही नहीं होगा, बहुत होगा। तो इसी को, और जैसा इसका जेनेटिक्स है वैसा ही इसका जेनेटिक्स है। जैसा यह देखने में, तो आप ये मत कहिएगा सर ये बड़ा है ये छोटा है तो ये मेरे हाथ से हो गया है, बड़ा छोटा, ऐसा नहीं है। जो वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद इसका साइज छोटा हो जाएगा, है ना, बढ़ेगा नहीं, है ना। तो एक्चुअली देखिए इस सब को एक साथ हम अभी है ना डिफिनेशन बोले, ई टू तो दो से ज़्यादा है या मोर, है ना, तो मोर है। जेनेटिकली जैसा जेनेटिक्स इसका वैसा जेनेटिक्स इसका, जैसा देखने में ये वैसा देखने में ये, मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल मतलब समान है ना। और एक ही पेरेंट, इसी माइक्रोब्स का यह सारा यंग वंश है, क्लियर। अब आइए, तो इसीलिए इस सब को बोलेंगे क्लोन। क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। क्या बोलिएगा, क्लोन। अच्छा, अब हर एक का नाम क्या होगा, है ना, तो हर एक को हम बोलेंगे रैमेट। क्या बोलेंगे, रैमेट, है ना, रैमेट। इसको क्या बोलिएगा, रैमेट, है ना। हर एक का नाम क्या होगा, रैमेट। तो कहिएगा रैमेट सर क्या है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं ईच इंडिविजुअल ऑफ द क्लोन इज कॉल्ड एज क्या, रैमेट, है ना। हम यहाँ लिख देते हैं, है ना, ईच इंडिविजुअल ऑफ क्लोन, है ना। प्रत्येक इंडिविजुअल, क्लोन का प्रत्येक इंडिविजुअल को आप रैमेट बोलिएगा। मतलब यह भी रैमेट, यह भी रैमेट, यह भी रैमेट, यह भी रैमेट, है ना। क्लियर हुआ, सब आप हर एक को रैमेट बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो आप माइक्रोब्स के केस में देख लिए, है ना। उसके बाद आइए
हम प्लांट के केस में भी आपको क्लोनिंग दिखाते हैं हम, है ना। आपको इसको अब हम इरेज कर रहे हैं, देखिए जगह नहीं है ना। आइए स्टूडेंट्स, तो अब बता रहे हैं आपको क्लोन इन केस ऑफ प्लांट, क्लोन इन केस ऑफ प्लांट्स, किसके केस में? प्लांट्स के केस में क्लोन। क्लियर? क्लोन इन केस ऑफ प्लांट्स। आइए प्लांट के केस में क्लोन, तो कोई भी प्लांट भी जो है वो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ना। ये प्लांट दे also made clone by वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। आइए अब क्लोन प्लांट के केस में देखते हैं। जैसे मान लीजिए, है ना, यह एक प्लांट है ना। इसका सबसे ऊपर एपेक्स रीजन तो ये है ना, एपेक्स है ना। एपेक्स रीजन पर सबसे ऊपर में जो है यहाँ एक सेल पाया जाता है, उसका नाम क्या होगा, है ना। ये जो सेल जो है सबसे एपेक्स रीजन में, उसका नाम क्या होगा? बोलो। मेरिस्टेम सेल। क्लियर? क्या नाम होगा? मेरिस्टेम। मान लेते हैं यहाँ पर जो सेल है, यहाँ उसको मेरिस्टेम सेल या मेरिस्टेमेटिक सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल। यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक, या यूँ कहें हम ऐसे समझा देते हैं, एपेक्स रीजन हैव मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल, है ना। अच्छा, हम यहाँ लिख दें एपेक्स रीजन हैव मेरिस्टेमेटिक सेल। इसका ये मतलब मत मान लीजिएगा जो सर आप तो एपेक्स रीजन में मेरिस्टेमेटिक सेल बोले हैं और कहीं नहीं होगा। हाँ, प्लांट्स के और भी पार्ट्स में मेरिस्टेमेटिक सेल होता है। अगर नहीं होता तो लीफ जो है फॉल ऑफ होता है, तो फिर नया लीफ आता कैसे है ना, नया ब्रांच कैसे बनता है? अदर पार्ट में भी है तब तो बनता है। लेकिन एपेक्स रीजन का हम लोग सेल लेते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल, इसलिए, है ना, क्लोनिंग करने के लिए, इसलिए आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं। ठीक है। 2019 में पूछा भी था जो ऐसा कौन सा सेल है जो बैक्टीरिया फ्री सेल है ना। तो मेरिस्टेमेटिक सेल ही उसका आंसर होगा। अब आप पूछेगा सर व्हाई दिस, है ना। तो चूंकि ये इज यंग एंड हैविंग डिवाइडिंग कैपेसिटी, क्लियर, ये हमेशा यंग रहता, ऑलवेज यंग। चूंकि ये बराबर जो है डिवाइड करते रहता है, तब तुरंत 1 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, बहुत तेज़ी से ये फास्ट डिवाइड करता है, तो इसीलिए इसमें बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होता। क्लियर? या यूँ कहे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होता इसमें। क्लियर? तो अब आइए, एक मान लीजिए यह प्लांट है ना, ये रूट है। चलिए इसका मेरिस्टेमेटिक सेल कट कर लिया है। मान लीजिए यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल है ना, इसको हम यहाँ से कट कर लिए, है ना। कट करके यहाँ मान लीजिए कल्चर मीडियम है। क्या है? कल्चर मीडियम है ना। ये कल्चर मीडियम है, कल्चर मीडियम है, कल्चर मीडियम है। अच्छा, कल्चर मीडियम में आप सभी जानते हैं जो वो सभी न्यूट्रिशन डाला होगा जो एक सेल के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है ना। तो इसमें न्यूट्रिशन तो होगा ही, है ना, न्यूट्रिशन होगा, है ना। साथ ही साथ क्या होगा? प्लांट हार्मोन भी होगा, प्लांट हार्मोन होगा, है ना। प्लांट हार्मोन जैसे कि क्या होगा, है ना। तो प्लांट हार्मोन आप सभी जानते हैं जैसे कि साइटोकाइनिन, है ना, और ऑक्सिन। ये दो थोड़ा मेन है इसलिए इसका नाम ले रहे हैं,
है ना। प्लांट हार्मोन जैसे कि इसका एग्जाम्पल बात करें, है ना, जैसे इसके पास ऑक्जिन होगा, ऑक्जिन डाला, और क्या एंड साइटोकाइनिन डाला, साइटोकाइनिन। क्लियर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा होगा, सर आप बहुत सारा हार्मोन है, आप और किसी का नाम नहीं लिखे, इसी दोनों का नाम क्यों लिखे, है ना। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे हुए हैं, एम्स में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, पहले जो AIPMT के नाम से होता था एग्ज़ाम, उसमें भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसी को BCC भी पूछे हुए हैं। आइए, तो बोल रहे थे जो ऑक्जिन क्यों देखें, तो देखिए कई बार स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है ऑक्जिन क्या करता है और साइटोकाइनिन क्या करता है, और वो कन्फ्यूज हो जाता है ना। तो देखिए साइटोकाइनिन, हम यहाँ फिर से लिख रहे हैं साइटोकाइनिन, और यहाँ लिख रहे हैं फिर से ऑक्जिन। क्लियर। साइटोकाइनिन हम आपको याद करने के लिए ट्रिक लिख रहे हैं, साइटोकाइनिन, है ना, साइटोकाइनिन जान करके हिंदी में हम लिख दे रहे हैं, है ना। और ऐसे भी हिंदी लिखने में शर्म नहीं होनी चाहिए, है ना, हम लोग इंडियन ही हैं, है ना, भले कोई पढ़ लिख करके न्यू जर्सी हो जाए वो एक अलग मैटर है ना। अब आइए, तो साइटोकाइनिन, है ना, तो और दूसरा क्या है ऑक्जिन, और एक वर्ड होता है सूट। क्लियर। सूट, इसको भी हम हिंदी में लिखते हैं सूट, है ना। अब आइए, तो इसको हम साइटोकाइनिन लिखा, है ना। तो देखिए आपको याद रखने के लिए हम एक बात बताते हैं, 100 से साइटोकाइनिन, 100 से सूट। अब आप ये मत दिमाग लगाइएगा सर ये दंत 100 है, तालाब 100 है ना, लेकिन दोनों तो 100 है ना, आपको याद ट्रिक ना दे रहे हैं, तो उतना साइंटिस्ट बनने का क्या ज़रूरी है ना। 100 से साइटोकाइनिन, 100 से सूट। तो ये हमेशा याद रखिएगा, साइटोकाइनिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सूट ग्रोथ ऑफ प्लांट। क्लियर। तो इसका उल्टा ये ऑक्जिन इज रेस्पॉन्स, तो ये क्लियर हो गया ना। ये साइटोकाइनिन इज रेस्पॉन्सिबल, है ना, पूरे अच्छे से लिखिए देते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर सूट ग्रोथ। किस चीज़ के लिए? सूट ग्रोथ के लिए, है ना, सूट ग्रोथ के लिए। और भी अदर हार्मोन है जो कि चाहिए प्लांट के ग्रोथ के लिए, लेकिन खास करके साइटोकाइनिन सूट ग्रोथ कराता है। क्लियर। और ऑक्जिन जो है ना, ये ऑक्जिन इज रेस्पॉन्सिबल, है ना, रेस्पॉन्सिबल फॉर रूट ग्रोथ, है ना, रूट ग्रोथ। क्लियर हुआ। तो याद रखिएगा, है ना, आप लोगों को याद करने के लिए एक ट्रिक दे दी है, जो 100 से साइटोकाइनिन, 100 से सूट ग्रोथ, तो उसका उल्टा ऑक्जिन रूट ग्रोथ, है ना। इसका क्या ट्रिक होगा, ये याद हो गया तो ये उल्टा याद रखिएगा, जो एक सूट ग्रोथ कराएगा तो दूसरा क्या रूट ग्रोथ कराएगा। क्लियर। चलिए इसको अलग पेज में लिखिएगा, यहाँ मत लिखिएगा, है ना, ये सारा यहाँ से लेकर के, ठीक है। चलिए तो इरेज कर दें। आइए, अब आइए, ये कल्चर मीडियम है, कल्चर मीडियम में जब ये इस मेरिस्टेमेटिक सेल को डालें यहाँ से कट करके, है ना, इसको कट किए, कट एंड प्लेस्ड इन कल्चर मीडियम, है ना। जब ये मान लीजिए ये यहाँ सेल है ना, इसको थोड़ा हम एरो बड़ा करते हैं, है ना, ये यहाँ चला आया, है ना, ये अब इसको ग्रोथ होने के लिए सब कुछ जो चाहिए नेसेसरी वो इसमें डाला हुआ है। तो ये तेज़ी से क्या करेगा, मास बढ़ाएगा, तेज़ी से ग्रोथ होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। तो मल्टीप्लाई होगा काफ़ी तेज़ी से, है ना। तो देख दूसरा में बनाते हैं हम, दूसरा डायग्राम, है ना। चलिए ये थोड़ा, है ना। अब आइए, है ना,
अब तेज़ी से ये मल्टीप्लाई करेगा, मास ऑफ सेल्स बढ़ाएगा, है ना। तो ये तेज़ी से देखिए इतना बड़ा हो गया सेल मल्टीप्लाई करके, ठीक है। मास ऑफ सेल्स बढ़ गया, मास ऑफ सेल्स बढ़ गया, है ना। तो मास ऑफ सेल्स बढ़ा, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कैलस। क्या बोलते हैं, कैलस, है ना। ये जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलस। तो कई बार तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो व्हाट इज कैलस, है ना। तो आप कह सकते हैं इसके बारे में, कैलस के बारे में, एज, है ना, अनडिफरेंशिएटेड एज, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, क्लियर। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, अन मतलब नो, डिफरेंशिएटेड मतलब क्या, डिवाइड, मतलब जो सेल डिवाइड नहीं किया हो, है ना। तो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, तो ये बड़ा सेल है अभी डिवाइड, है ना, मतलब बंटवारा नहीं हुआ है ना। अंदर में तो मल्टीप्लाई किया है लेकिन बंटवारा डिवाइड नहीं हुआ, क्लियर। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैलस, क्लियर। मतलब अभी ना तो इसमें स्टेम बना है ना तो इसमें रूट बना है। अब साइंटिस्ट क्या करेगा, है ना, नेक्स्ट स्टेप, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप क्या किया, जो आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप, इससे हम बना देते हैं, है ना। इसी कैलस में, है ना, इसी कैलस में क्या किया, सारा कुछ तो हार्मोन है, सब कुछ है, यहाँ तक तो सब कुछ इक्वल अमाउंट में था, इक्वल प्रोपोर्शन में था। अब क्या करेगा साइंटिस्ट, पहले किसी भी प्लांट में आप भी जानते हैं जो रूट डेवलप होगा तभी ना शूट होगा, ऐसा तो नहीं है पहले शूट हो जाएगा। तो साइंटिस्ट क्या किया, इसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दिया, मोर ऑक्सीजन। तो ऑब्वियसली है साइटोकाइनिन अभी तो कम होगा, मतलब पहले जितना डाला उससे थोड़ा अमाउंट और ला करके, मान लीजिए इसमें अगर सपोज कीजिए जो इसमें 10 ग्राम डाला है, क्लियर। तो 10 ग्राम ऑक्सीजन 10 ग्राम साइटोकाइनिन है, तो इसमें क्या किया, 10 के जगह 12-15 कर दिया। तो ऑब्वियसली है इसका अमाउंट बढ़ेगा। तो ऑक्सीजन क्या कराएगा, आपको याद होगा अब ये ट्रिक दिया जो रूट क्या करेगा, डेवलप कराएगा। तो इसमें प्लांट में हम दिखाते हैं, रफली दिखा रहे हैं, रूट डेवलप हो गया, है ना। क्या होने लगा, रूट का डेवलपमेंट होने लगा, है ना। यहाँ हम अच्छे से दिखाते हैं, है ना। मोर ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑब्वियसली है साइटोकाइनिन अभी कम है, और सारा तो न्यूट्रिशन होगा ही, न्यूट्रिशन तो है ही, है ना, न्यूट्रिशन तो है ही। तो ऑब्वियसली है जो नेक्स्ट स्टेप में रूट बन गया। अब इसका जो अगला स्टेप होगा हम ऊपर इरेज करते हैं, ठीक है, जगह नहीं है। अब आइए, तो इसका अब ऐसे बता रहा है ना, नेक्स्ट स्टेप। अब आइए इसमें यहाँ पर रूट तो डेवलप हो गया था, है ना। मान लीजिए इधर रूट बन गया, है ना, रूट बन गया था। अब क्या करेगा साइंटिस्ट इस स्टेप में, है ना, जो मोर साइटोकाइनिन कर दिया, तो ऑब्वियसली है ऑक्सीजन, है ना, पहले से कुछ कम है ना। तो अब इसमें जो है सूट का भी डेवलपमेंट होने लगा, है ना। सूट का भी मान लीजिए, सूट अच्छे से दिखा देते हैं, है ना। सूट मान लीजिए यहाँ डेवलप होने लगा, है ना, सूट डेवलपमेंट होने लगा, यो का है। तो अब
एक पूरा का पूरा प्लांटलेट बन गया। अगर रफली इसको दिखाएं हम उतने अच्छे से तो आपको विजुअलाइज एक केवल इमेजिनेशन करा दे रहे हैं, कल्चर मीडियम जैसे तो नहीं ना दिखा सकते हैं हम, है ना। तो एक प्लांटलेट तैयार हो गया। तो क्या एक ही प्लांटलेट इससे बनेगा? नहीं, बहुत सारा ऐसा ऐसा बनेगा, है ना। अगर इसको हम कल्चर मीडियम से बाहर निकालें तो ऐसा अगर सपोज कीजिए ऐसा ऐसा बहुत सारा प्लांटलेट होगा, है ना। मान लीजिए ये बना रहे हैं, है ना। है ना, देखिए चलिए। तो यह सब ऐसा ऐसा बहुत सारा ऐसा प्लांटलेट बना, है ना। अब इसको फिर से प्लांट ब्रीडर क्या करेगा या साइंटिस्ट क्या किया होगा, ये फील्ड में लगा दिया होगा, है ना। अब आइए, तो ये क्या बन गया? क्लोन बन गया। क्या बन गया? क्लोन। किसका? तो प्लांट का। अच्छा, ये क्लोन से फ़ायदा क्या होता है? मान लीजिए कोई डिजायर्ड कैरेक्टर का हमको बहुत सारा प्लांट डेवलप करवाना है, तो उसके लिए ये बहुत यूजफुल है क्लोनिंग, है ना। जब आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ाएंगे तो अब तो पीसीआर से, है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से जो है ना, कुछ ही सेकंड में मिलियंस ऑफ कॉपी बन जाता है, मतलब मिलियंस ऑफ क्लोन बन जाता है ना। यह सब तो क्लासिकल मेथड है। क्लियर? अब आइए, इसको भी हर एक को आप रैमेट बोल सकते हैं। क्या बोलिएगा? रैमेट। ईच इंडिविजुअल ऑफ द क्लोन इज कॉल्ड एज क्या? रैमेट, है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब आपको हम क्लोन जो है प्लांट के केस में मोर और लेस बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए, और बाकी जब क्लोनिंग पढ़ाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, है ना। अभी जेनेटिक्स में इतना कर दिया है, बहुत है। अब आइए, तो ये क्लियर हो गया। तो क्लोन इन केस ऑफ प्लांट क्लियर हो गया, है ना। अब इरेज कर दें। आइए, तो अब नेक्स्ट बता रहे हैं क्लोन इन केस ऑफ एनिमल। क्लोन इन केस ऑफ एनिमल, सॉरी एज का साइन, है ना। क्लोन इन केस ऑफ एनिमल्स, है ना। एनिमल्स के केस में क्लोन, तो द एनिमल्स व्हिच रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिवली, है ना। जैसे एग्जाम्पल बडिंग, है ना। अगर एनिमल जो है रिप्रोड्यूस करे, या यूँ कहे एनिमल अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करे, तो जैसे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बडिंग। एनिमल में अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो उसको क्या बोलिएगा? बडिंग, है ना। अगर इसका शुद्ध हिंदी बोले तो मुकुलन। क्लियर? तो आइए, ऐसे हम एक पॉइंट बनाकर लिख देते हैं, द एनिमल्स व्हिच reproduce वेजिटेटिवली, है ना। तो कॉल्ड एज, उसी को आप लोग कहिएगा बडिंग। क्या बोलिएगा? बडिंग, है ना। जैसे कि, है ना, हाइड्रा ले लीजिए, हाइड्रा, है ना। तो हाइड्रा आप जानते होंगे सिलेंट्रेट्राफाइलम का एनिमल है ना। और मतलब वो बडिंग करता है। जैसे कि हमारा, तो आपको हम दिखा देते हैं, है ना। ये हाइड्रा है ना, हाइड्रा है। जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, हाइड्रा। तो अगर इसको रिप्रोड्यूस करना है तो ये पहले यहाँ पर बर्ड जैसे बनाता है ना। यहाँ पर बर्ड जैसे हाइड्रा का है ना। ये मान लीजिए टेंटिकल्स है ना। हम
डायरेक्टली लिख रहे हैं जो ऐसा एनिमल जो कि रिप्रोड्यूस करे, मतलब रिप्रोड्यूस करे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ बाई लिख दिए ना, बाई का मतलब क्या हुआ, द्वारा, क्लियर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा जो रिप्रोड्यूस करे एनिमल, तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बडिंग, क्लियर हुआ, है ना। अब देखिए जैसे ये हाइड्रा का टेंटिकल्स है, हम हाइड्रा नहीं पढ़ा रहे हैं, हम जस्ट एक बडिंग दिखा रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ से पिंच ऑफ होगा, कट जाता है ना, फॉल ऑफ होता है लैंड पर। मान लीजिए यह छोटा सा हाइड्रा है ना, फिर ये डेवलप करेगा, थोड़ा बड़ा साइज होगा, है ना, इस तरह करके हाइड्रा का ग्रोथ होगा। और एक ही बार हम थोड़ा दिखा देते हैं जो यह एक एडल्ट हाइड्रा हो गया, है ना। हाँ देखिए, है ना, तो ये बडिंग के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन होता है। तो ऐसा एक ही होगा क्या, एक ही बर्ड बनेगा, ऐसा बहुत सारा बर्ड बनेगा उसमें, है ना। तो बहुत सारा हाइड्रा भी बनेगा, है ना। तो हम एक और यहाँ डायग्राम बना देते हैं। अब आइए, है ना, दिस इज क्लोन, है ना, और ईच इंडिविजुअल ऑफ क्लोन इज कॉल्ड एज रैमेट, क्लियर। तो ये क्लियर हो गया बडिंग के थ्रू किस तरह से हुआ। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, क्लोन इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, है ना, क्योंकि इस मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल, जाइगोट मतलब एक ही जाइगोट के डिवीजन से जो ट्विंस बना रहता है, उसके केस में क्लोनिंग पढ़ते हैं, है ना। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, है ना। अब उसके बाद हम क्लोन इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस बताते हैं, है ना। इरेज करें, क्लोन इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, है ना, शॉर्ट में इसको MZT, है ना, क्लोन इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, क्लियर। अब आइए मोनोजाइगोटिक ट्विंस के केस में क्लोन कैसे होगा। तो मान लीजिए इधर मेल है, इधर फीमेल है ना, ये मेल मान लेते हैं, इधर मोहन है ना, इधर मोहनिया है, उसकी फीमेल, है ना। अब देखिए, तो अब तो हम उतना डिटेल तो नहीं बताएंगे, सीधा सा बोलेंगे, है ना। जो ये जो है मेल है, तो इसके पास मेल गैमेटोसाइट होगा, मेल गैमेटोसाइट, है ना, और इसके पास फीमेल गैमेटोसाइट होगा, है ना, फीमेल गैमेटोसाइट। चलिए, तो ये रिडक्शन करके, है ना, रिडक्शन करके मेल गैमेटोसाइट आपको अभी जस्ट बताया है, टेस्टिस, फीमेल गैमेटोसाइट क्या, ओवरी, है ना। तो ये रिडक्शन करके या यूं कहें मियोसिस करके ये मेल गैमेट बनाएगा, और इधर फीमेल गैमेट बना, है ना, फीमेल गैमेट बना। मेल गैमेट फीमेल गैमेट क्या होगा, फ्यूज होगा, है ना। चलिए फ्यूज करा दीजिए या फर्टिलाइजेशन करा दीजिए, फर्टिलाइजेशन, है ना। तो क्या बनाएगा, जाइगोट, क्या बना देगा, जाइगोट, क्लियर। अब ये जो जाइगोट बना, अब यहाँ समझने की बात है, जो इस जाइगोट का पेरेंट तो ये दोनों है ना, ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, एक्चुअल पेरेंट तो यही है ना, पेरेंट है, पेरेंट है। अच्छा, तो यह जो पेरेंट है इसके नीचे हम सिंगल स्टार लगाते हैं, क्लियर। अब आइए, ये जाइगोट है ना, इसको भी हम मान लेते हैं पेरेंट, है ना, लेकिन पेरेंट किसके लिए, तो पेरेंट फॉर क्लोन, किसके लिए मान लेते हैं, अभी सब क्लियर करते हैं, घबराने की बात नहीं है ना। जी सर क्या लिख रहे हैं,
अब आइए, ये जो जाइगोट है, इस जाइगोटिक सेल में मान लीजिए यह जाइगोट सेल है ना। अब इसमें क्लीवेज हो गया है ना, तो यह 2 सेल बना देगा है ना, क्लीवेज। क्लीवेज जब ये क्लीवेज हो गया, जब ये क्लीवेज हो जाएगा और उसके बाद सेपरेशन ऑफ क्लेव्ड सेल हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ क्लेव्ड सेल है ना, क्लेव्ड सेल्स है ना। अब आइए, क्लीवेज हो जाएगा, जब ये जाइगोट में क्लीवेज होगा, क्लीवेज हुआ और फिर जब ये क्लीवेज मीन्स क्या होता है, डिवीजन, बट गया 2 हाफ में, क्लियर, और फिर सेपरेट हो गया है ना। देखिए एक चीज़ है, बहुत सारा स्टूडेंट कहता है सर गलत लिख दिया आप है ना, तो क्लीव ये V1 है, क्लीव उसके बाद क्लीव्ड है ना, ये क्या है, क्लेव्ड, ये है V2 है ना, CLEAV2 है ना। फिर उसके बाद है क्लेव्ड है ना, ये V3 है ना। तो कहने का मतलब, जो कभी कभी लड़का लोग कह देता है क्या कि सर CLEAVD कर दीजिए यहाँ है ना, तो गलत है, क्लियर। अब आइए, तो चलिए उतना उधर क्लेव्ड पर नहीं जाना है। अब आइए, वो ऐसे ही बोल दिए। अब यहाँ ये दोनों जाइगोटिक सेल, दोनों तो एक ही जाइगोट से बना है ना, एक ही जाइगोट से बना है, तो हम कह सकते हैं ना, जो ये आइडेंटिकल जाइगोटिक सेल है, एक जैसा है ना, तो इसके बारे में हम बोल सकते हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब क्या, एक जैसा, सिमिलर जाइगोटिक सेल्स है, आइडेंटिकल जाइगोटिक सेल्स है ना। ये दोनों, यह भी और यह भी, क्लियर, आइडेंटिकल जाइगोटिक सेल्स है, क्योंकि दोनों तो एक ही जाइगोट से बना है, तो आइडेंटिकल जाइगोटिक सेल्स है। अब आप देखिए, जो ये आइडेंटिकल जाइगोटिक सेल्स हैं, तो अब इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा है ना। तो जाइगोट से क्या बनेगा आप लोगों को बता दिए, हम यहाँ शॉर्ट कर रहे हैं, एम्ब्रियो बनेगा है ना, एम्ब्रियो बनेगा। तो इधर भी एम्ब्रियो बना और इधर भी एम्ब्रियो बना, फर्दर डेवलपमेंट हुआ था, फर्दर डेवलपमेंट हुआ तो इधर भी एम्ब्रियो बना है ना। उसके बाद फिर हम स्टेप कट, एम्ब्रियो से आप जानते हैं फीटस बनेगा है ना, और चलिए वो भी स्टेप लिख ही देते हैं, एम्ब्रियो से क्या बना, फीटस बना है ना, और इधर भी एम्ब्रियो से क्या बनेगा, फीटस बनेगा है ना। अब इस फीटस का बर्थ होगा है ना, इस फीटस का बर्थ होगा है ना, तो ऑफ स्प्रिंग कहलाएगा, ऑफ स्प्रिंग कहलाएगा है ना, ऑफ स्प्रिंग लिखा हुआ है यहाँ। अब आइए, इधर भी इस फीटस का जब बर्थ होगा तो ऑफ स्प्रिंग कहलाएगा है ना, ऑफ स्प्रिंग कहलाएगा। तो अब देखिए, ऑफ स्प्रिंग, इस बच्चा को थोड़ा हम बना देते हैं, काहे कहिएगा मुंह नहीं दिखाएं ऑफ स्प्रिंग का इधर भी दिखा देते हैं है ना। चलिए, हिम्मत कहिएगा, इंसेक्ट बना दिए, बच्चा है दोनों। अब आइए, तो अब देखिए, हम ये जो दोनों ऑफ स्प्रिंग बोला है, तो हम इसको बोल सकते हैं ना आइडेंटिकल इंडिविजुअल है ना, या क्लोन ऑफ ईच अदर है ना, या हम इसको, इसी को हम बोल सकते हैं क्या, आइडेंटिकल इंडिविजुअल, आइडेंटिकल इंडिविजुअल, या हम ये भी बोल सकते हैं क्लोन ऑफ ईच अदर
each other, है ना, आइडेंटिकल इंडिविजुअल या क्लोन ऑफ ईच अदर, इस ऑफस्प्रिंग को हम ये भी बोल, कहिएगा ऐसा क्यों सर, अभी आप जस्ट इसको ऑफस्प्रिंग बोल रहे हैं, तुरंत बोल रहे हैं ये क्लोन भी है ना, क्वेश्चन तो यही समझने वाली बात है। तो सुनिए, हम इसको ऑफस्प्रिंग कब बोलेंगे, जब हम इसको पेरेंट मानेंगे, मोहनिया को, क्लियर, तो ये ऑफस्प्रिंग कहलाएगा। हम इसके ऊपर भी एक स्टार लगा देते हैं वहाँ से रिलेट करके, तब ये ऑफस्प्रिंग कहलाएगा। अच्छा, जब इसको जाइगोट को पेरेंट मान लेंगे, हम इसको यहाँ डबल स्टार लगा देते हैं, है ना। अगर हम जाइगोट को पेरेंट मान लेंगे, जाइगोट को पेरेंट मान लिए, तब हम इसको क्लोन बोल सकते हैं या आइडेंटिकल इंडिविजुअल क्लोन बोल सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। जब ये जाइगोट को पेरेंट कंसीडर करेंगे, देन दिस ऑफस्प्रिंग आर ऑब्वियसली कॉल्ड एज क्या, क्लोन ऑफ ईच अदर। और अगर ये पेरेंट है मोहनिया, तो ये ऑफस्प्रिंग कहलाएगा। क्लियर हुआ, कोई डाउट। चूँकि अभी आप पढ़े थे ऑफस्प्रिंग बाई पेरेंटल होगा, तो ये दोनों दो पेरेंट है, क्लियर। अब लेकिन क्लोन में पढ़े थे एक ही पेरेंट, तो जब हम इस जाइगोट, तो ये तो सिंगल है और इसी के डिवीजन से बना है ना, तो इसलिए ये क्लोन कहलाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आइए, इतना पढ़ा दिए, अब एनसीईआरटी का बात क्लियर करते हैं, है ना। हम इतना मेहनत किए हैं केवल एक एनसीईआरटी के पॉइंट को समझाने के लिए, है ना। आपको हमने ऑफस्प्रिंग पढ़ाया, आपको हमने क्लोन पढ़ाया, केवल एनसीईआरटी के एक लाइन को क्लियर करने के लिए इतना हमको डिटेल जाना पड़ा। अब आइए, तो मिटा दें, है ना, आइए मिटा देते हैं। अच्छा, एक बात जान लीजिए, नाउ ए डेज आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ क्लोन इज ऑल्सो पॉसिबल, है ना, बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। हम आपको बोल भी दिए थे, जब पीसीआर के थ्रू जो है काफ़ी तेज़ी से क्लोन आर्टिफिशियली बनाया जाता है ना। इसको डिटेल पढ़ाएंगे हम, वही जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी, है ना, उस चैप्टर में इसको हम काफ़ी अच्छे से पढ़ाएंगे डिटेल में जा कर के। अब आइए बात करते हैं एनसीईआरटी के पॉइंट की। मान लीजिए जैसे कि इधर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो यह बाई पेरेंटल होगा, बाई पेरेंटल होगा, है ना। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इधर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो यह मोनोपेरेंटल होगा ही होगा, अभी आपको पढ़ा कर आए हैं, मोनोपेरेंटल होगा, है ना। अब देखिए, ऑब्वियसली है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म, तो प्रोड्यूस क्या करेगा, है ना, ये प्रोड्यूस करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो ऑफस्प्रिंग कहलाएगा, ऑफस्प्रिंग, है ना, ऑफस्प्रिंग कहलाएगा। अगर ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। क्लियर। अब एनसीईआरटी यहीं पर खेला किया है, क्या किया है, देखिए क्या क्या है। एनसीईआरटी का कहना है जो क्लोन को हम लोग ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हैं। ये बात कौन बोला, एनसीईआरटी बोला। कौन बोला, है ना, उसका कहना था क्लोन को हम लोग ऑफस्प्रिंग भी बोलेंगे, है ना। अब बोलिएगा सर कहाँ बोला, है ना, तो चलिए, है ना, क्लास 12 का एनसीईआरटी है, क्लास 12 हम लिख देते हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना। हम एन लिखे मतलब क्या, कैपिटल एन मतलब एनसीईआरटी, है ना, क्लास 12, है ना। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हम पूरा लिख दे रहे हैं, जो आपको लगेगा जो सर ऐसी फॉल्स तो नहीं मार दिया, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, क्लियर। उसका जहाँ मतलब एक टॉपिक है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, जहाँ लिखे हुए है ना। पेज नंबर भी हम आपको बता देते हैं, पेज 5, पेज नंबर
5 है ना, शुरुआत से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पेज 5 ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पढ़ाए हुए हैं एनसीईआरटी, तो वहाँ लिखे हुए हैं क्लियर कट, जो क्लोन को हम लोग ऑफ स्प्रिंग भी बोल सकते हैं, है ना। तो कहिएगा सर आप ही तो अभी पढ़ाए हैं जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होगा तो हम उसको क्लोन बोलेंगे, और अभी एनसीईआरटी बोल दिया जो क्लोन को हम ऑफ स्प्रिंग भी बोलेंगे, तो सर बहुत कन्फ्यूजन वाला बात है ना। तो एक्चुअली एनसीईआरटी माई बाप वो जो बोला उसकी बात को मानेंगे, लेकिन क्या सही है ये भी जानेंगे। क्लियर? तो क्या सही है सो हम पढ़ा दिए। अब एनसीईआरटी बोला है जो क्लोन ऑफ स्प्रिंग है तो उसकी बात को मानना ही मानना है ना, चूँकि हमको कॉलेज गेट के अंदर जाना है। क्लियर? तो जो एनसीईआरटी बोला उसकी बात को मानना पड़ेगा। अब हाँ, लेकिन इसको ऑफ स्प्रिंग को कभी क्लोन नहीं बोलेंगे, है ना। क्लियर? इसको क्लोन कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन क्लोन को ऑफ स्प्रिंग जरूर बोलेंगे, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं जो आपको ऑफ स्प्रिंग क्लोन है ना वो सारा पढ़ा दिए। एनसीईआरटी क्या मतलब कन्फ्यूजन कर दिया था, वो कन्फ्यूजन भी आपको हम क्लियर कर दिया, है ना। ये एनसीईआरटी का पूरा पॉइंट है। क्लियर? सारा हम आपको क्लियर कर दिए। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना। थैंक यू, और शेयर कीजिए। हम देखें हम बार बार बोलते हैं जो चैनल सब्सक्राइब करे चाहे नहीं करे, कम से कम शेयर कीजिए जिससे गरीब स्टूडेंट को लाभ हो, है ना। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगला पार्ट्स में। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.